यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः ॐ त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अथा ते सुम्नमीमहे। समुपस्थित पवित्र आत्माओं, परमपिता परमात्मा का नाम कीर्तन करना उनके भक्तों का विशिष्ट कर्तव्य है। भगवान का मुख्य नाम ओम है। इस नाम में परमात्मा के सभी नाम आ जाते हैं। यदि ओम नाम का अर्थ किया जाए तो परमात्मा के समस्त नामों के जो अर्थ हैं वो अर्थ ओम नाम के अंदर गर्भित है। इसीलिए पतंजलि, ऋषि दयानंद आदि सभी योगियों ने परमेश्वर के ओम के नाम के जप का विधान किया। उस परमपिता परमात्मा के स्वरूप को बताने वाला एक नाम है सच्चिदानंद स्वरूप। आर्य समाज के द्वितीय नियम में परमात्मा की ही उपासना का पाठ पढ़ाते हुए महर्षि दयानंद ने इस नाम को ग्रहण किया है। सच्चिदानंद स्वरूप यह नाम 3 नामों से मिलकर बना है, 3 शब्दों से मिलकर के बना है और वे 3 शब्द हैं सत, चित और आनंद। आइए आज परमात्मा के सत शब्द का व्याख्यान आपके समक्ष करें। योगियों की परंपरा में, ऋषियों की परंपरा में हमें प्राप्त महापुरुष महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में सत शब्द का अर्थ जनाते हुए लिखते हैं, यदस्ति त्रिषु कालेषु तत्सत। जिस वस्तु की सत्ता तीनों कालों में विद्यमान हो उस वस्तु को हम सत कह सकते हैं। जिनकी सत्ता तीनों कालों में विद्यमान हो, यदि उन्हें सत कहते हैं तो हमारे सामने 3 ही वस्तुएं सत के रूप में उपस्थित होंगी। एक है ईश्वर, दूसरा जीवात्मा और तीसरा प्रकृति। आप प्राकृतिक वस्तुओं को देखें। प्राकृतिक का अर्थ है जो प्रकृति से निर्मित हैं। प्रकृति से कुछ वस्तुएं ऐसी निर्मित हैं जो हमें अपने छोटे से जीवन में बिगड़ती हुई दिखती ही नहीं है, यद्यपि वे भी परिवर्तनशील हैं। इसीलिए इस संसार का नाम जगत है, लेकिन हमें वे परिवर्तित होती हुई दिखती ही नहीं है। जैसे कि सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, ये पदार्थ हमें परिवर्तित होते हुए भी दिखते नहीं है। इन्हें देख करके भी कोई मनुष्य कह सकता है कि ये सूर्य, चंद्रमा आदि सत हैं, पर शास्त्र कहता नहीं। जो पदार्थ पहले भी सदा थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, उन्हीं पदार्थों का नाम सत है। इस नियम से जो पदार्थ बने हैं वे सूर्य, चंद्रमा आदि पदार्थ बिगड़ेंगे भी। इस बनने और बिगड़ने के कारण ये अनित्य हैं, सदा न रहने वाले हैं। इसीलिए इन बनने बिगड़ने वाले समस्त प्राकृतिक वस्तुओं का नाम सत नहीं है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो हमें अपने जीवन काल में बनती और बिगड़ती हुई देखी जाती है। हम
मनुष्यों के शरीरों को बनते और बिगड़ते देखते हैं, हम भवनों को बनते और बिगड़ते देखते हैं, हम नगरों को बनते और बिगड़ते देखते हैं। इस दृष्टिगोचर संसार को हम कहते हैं कि ये बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। उन्हें देखकर तो हम कह देते हैं कि ये वस्तु सदा सत नहीं है। लेकिन जो वस्तु हमें दिख नहीं रही है, बनती बिगड़ती हुई, उनके विषय में संशय होता है। पर शास्त्र की दृष्टि से जब अवलोकन करेंगे तो हम सृष्टि के समस्त बने हुए पदार्थों को सत पदार्थों के अंदर, नित्य पदार्थों के अंदर नहीं गिन सकते। सत पदार्थ केवल 3 ही है। इसी के आधार पर वैदिक धर्म का सिद्धांत टिका हुआ है और वैदिक धर्म के सत्य सनातन वैदिक धर्म के सिद्धांत का नाम है त्रैतवाद। इस त्रैतवाद से हटाने वाले जितने भी वाद संसार में चल रहे हैं वे सारे वैदिक धर्म से विरुद्ध हैं, असत्य हैं, उन्हें त्यागना होगा। सत शब्द से हमें त्रैतवाद को पकड़ना है। ईश्वर सदा से है, सदा रहेगा। जीवात्मा सदा से है, सदा रहेगा। और सारे संसार के कारण सामग्री, अरे उपादान सामग्री, वो सदा रहेगी। देखो, इस संसार को जीवों के लिए बनाया गया है। इस संसार का निर्माण करने वाला सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक परमात्मा है। और उस परमपिता परमात्मा ने हम जीवों के लिए इस संसार को जिस पदार्थ से बनाया, वो पदार्थ है, उपादान सामग्री है, प्रकृति। ये तीनों सत्य। प्राकृतिक वस्तुएं जड़ हैं पर सत है। और ईश्वर और जीव चेतन है, ये दोनों में अंतर है। जड़ चेतन के अंतर को हमें समझना होगा। जड़ का अर्थ है जिसमें ज्ञान नहीं, इसमें गति। अगर आपको जड़ पदार्थों में गति दिख रही है, जैसे मेरा शरीर है, प्राकृतिक है, इसमें गति दिख रही है, इसी तरह संसार में जहां जहां भी जड़ पदार्थों में गति हो, उस गति के पीछे कोई चेतन सत्ता अवश्य होती है, कोई ज्ञानवान सत्ता अवश्य होती है। अगर कहीं आपको यह लगे कि यहां किसी जीव को हम गति हुई देते हुए नहीं दिख रहे हैं, तो वहां सर्वव्यापक सत्ता गति दे रही है। पृथ्वी को गति देने वाला, सारे संसार को गति देने वाला, सूर्य चंद्रमा आदि को गति में, नियम में रखने वाला, ठीक है, कोई जीव तो नहीं है, पर वहां उस गति की पीठ के पीछे जो सत्ता है, वो सत्ता है परमपिता परमात्मा। इसलिए जड़ पदार्थ प्रकृति से भिन्न दो वस्तुएं, ईश्वर और जीव, दोनों की दोनों चेतन। और इन चेतन में भी अंतर है। एक जीव चेतन है, एक देशी। परमात्मा है सर्वव्यापक, जीवात्मा है अल्पज्ञ। परमात्मा है सर्वज्ञ, जीवात्मा है अल्पशक्तिमान। परमात्मा है सर्वशक्तिमान। जीवात्मा के पास है आनंद का भाव और आनंद का स्रोत है परमपिता परमात्मा। यह जीव भी आनंद को प्राप्त करता है परमात्मा का सत्संग करके। इसलिए यहां दोनों चेतनों में एक अंतर है, लेकिन दोनों के दोनों, और प्रकृति भी तीनों सत हैं। मुझे याद आती है घटना, एक ब्रह्मवक्ता उत्तर प्रदेश के बरेली नगर में 97 लोगों की झोलियों को भरने के लिए पहुंचा। व्याख्यान वेदी से उस ब्रह्मवक्ता दयानंद का प्रवचन हो रहा है। सामने बैठे हैं, अंग्रेजों का समय था, पराधीन भारत था। सामने कलेक्टर बैठा है, कमिश्नर बैठा है, पादरी टीजे स्कॉट जैसा उस समय का गणमान्य व्यक्ति श्रोताओं की पंक्ति में श्रद्धा के साथ बैठा है। बहुत से भारतीय, बहुत से पादरी वहां बैठे हैं। उन लोगों के सामने प्रवचन करते समय सत्यवक्ता दयानंद जी के प्रसंग में एक दिन प्रसंग आया बाइबल का।
उन्होंने समीक्षा करते हुए जब कोई बात कही, उस सत्यवाद के द्वारा बाइबिल के तथाकथित सिद्धांतों की धूल उड़ने लगी। अंग्रेजों के चेहरे तमतमा गए क्रोध के मारे। कलेक्टर कमिश्नर वहां बैठे हुए क्रोधित हो गए, लेकिन कुछ बोल न पाए, क्योंकि सत्यवक्ता महर्षि दयानंद के प्रश्न का उत्तर उनके पास नहीं था। प्रवचन समाप्त हो गया। योगीराज महर्षि दयानंद जी महाराज बरेली में जिस धनपति के उद्यान में ठहरे हुए थे, उस धनपति को कलेक्टर ने बुलवाया और कहा कि अपने पंडित दयानंद सरस्वती को कह दो कि कठोरता से काम न लिया करें, पब्लिक भड़क जाएगी। गरीब लक्ष्मी नारायण आ गया। मैं अभी अभी उसे धनपति बोल रहा था, पर अब मेरे मुख से गरीब शब्द निकला उनके लिए। गरीब इसलिए कहा कि क्या करूं, ऋषि दयानंद के और अंग्रेजों के बीच में फंस गया हूं, कैसे करूं। आया, घर पहुंच करके विचार किया, अंग्रेजों का संदेश स्वामी राज के पास कैसे पहुंचाऊं। ओहो, तैयार किया गया मुंशी राम जी को, जो आगे चल करके शुद्धि आंदोलन के अग्रणी नेता बने, पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा के सभापति बने, अध्यक्ष बने, गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक बने। उस मुंशी राम को तैयार किया। बोले हां मैं कह दूंगा, उनका संदेश मैं कह दूंगा। सबके साथ मुंशी राम भी गए। मुंशी राम का साहस नहीं हुआ कि मैं वह वाक्य कह दूं। तब अपना पीछा छुड़ाने के लिए मुंशी राम बोले, स्वामिन आपसे लक्ष्मी नारायण कुछ कहना चाहते हैं। आहा, तब सारी मुसीबत लक्ष्मी नारायण जी पर। बहुत देर के प्रयत्न के बाद लक्ष्मी नारायण गरीब के मुख से एक वाक्य निकला, स्वामी जी यदि सख्ती न की जाए तो कैसा हो। स्वामी जी मुस्कुराकर बोले, अरे इतने समय तक क्यों समय गंवाया, तुम मुझसे कह देते कि तुम्हें ऐसा आदेश मिला है। तुम्हारे पास तो समय का मूल्य नहीं है, दूसरों के समय के मूल्य को क्यों नहीं जानते। आर्यो, ए श्रोताओं याद करो, अगले दिन फिर सभा लगी। इतिहास साक्षी है, अगले दिन फिर सभा लगी। तब ऋषि दयानंद जी महाराज उस सभा में देखते हैं कलेक्टर भी बैठे हैं, कमिश्नर बैठे हैं, बड़े बड़े यूरोपियन बैठे हैं, और उनके बीच में आहा एक श्लोक गीता का बोला था, ये आत्मा सत है। इस बात को प्रस्तुत करने के लिए बोला था। जैसे परमात्मा सत है, जैसे प्रकृति सत है, ऐसे आत्मा भी सत है। मुझे बड़ा दुख होता है उन लोगों के ऊपर जो मुसलमानों की मूर्खताओं को, अरे जो बाइबिल की अज्ञानताओं को, पिक्चरों के माध्यम से हमारे घरों में घुस गई मूर्खताओं को इन शब्दों में प्रस्तुत करते हैं, फिर न मिलेगी जिंदगी दोबारा। अरे वे काश अपने वैदिक साहित्य को पढ़ें, और कुछ नहीं तो गीता को पढ़ लो। गीता में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव च अर्जुन। ए अर्जुन, तू भी मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूं, तेरे भी अनेक जन्म हुए, मेरे भी अनेक हुए हैं। अरे तू भी नित्य है, मैं भी नित्य हूं, और ये क्रम जन्म मरण का निरंतर चलता है। जब से हम मोक्ष से लौटे, निरंतर जन्म मरण का क्रम चल रहा है, और पुनः जब अपने पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक ये क्रम चलता रहेगा। इस नित्यता की बात को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि वैदिक धर्म से दूर चले गए मतवादी। कुरान का पढ़ने वाला, बाइबिल का पढ़ने वाला, मैं निर्भीकता के साथ कहना चाहता हूं, और वो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप धूल समझकर, चीनी समझ करके धूल फांक रहे। अगर सत्य पथ पर आए तो पता चलेगा आत्मा सत है, उसका निर्माण नहीं होता है। तब सभा में गंभीरता से ऋषि दयानंद गीता का वाक्य बोले थे, और गीता के वाक्य बोलने से पहले कहा था,
सामने बैठे हुए अधिकारियों को संबोधित करते हुए भी कहा था, लोग कहते हैं कलेक्टर क्रोधित होगा, कमिश्नर अप्रसन्न होगा, वो सब सुन रहे हैं। अरे मैं कहता हूं उन लोगों के सामने, चाहे चक्रवर्ती राजा भी हमें शरीर को कितनी पीड़ा दे ले, मेरे शरीर को नष्ट कर दे, हो सकता है। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यहां पर कोई ऐसा महावीर अगर बैठा हो तो मुझे अपने दर्शन दे, जो ये कहने का साहस कर सके कि मैं तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर सकता हूं। अरे गीता में कृष्ण जी ने कहा है, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, इस आत्मा को अग्नि नहीं जला सकता, इसे पानी नहीं गला सकता, इसे वायु नहीं उड़ा सकता। यह अविनश्वर है, नित्य है, सदा से है, सदा तक रहेगा। आत्मा सदा से है, सदा तक रहेगा। इस बात को द्योतन करने के लिए वैदिक शब्द में एक शब्द आता है, वैदिक शास्त्र में एक शब्द आता है, सत। मैं आपको संबोधित करना चाहूंगा, सत प्रकृति भी है, प्राकृतिक पदार्थ नहीं, प्रकृति भी है। प्राकृतिक पदार्थों का उपादान कारण प्रकृति में सत है और जीवात्मा सत है, और सबका स्वामी, जड़ चेतन पदार्थों का स्वामी परमपिता परमात्मा, जिसका मुख्य नाम ओम है, वो भी सत है। मुझे स्मरण आता है एक बार कुछ नास्तिक संप्रदाय के लोगों का वैदिक धर्म के महान सत्संग, आर्य समाज के महान सन्यासी स्वामी दर्शनानंद जी महाराज के साथ लिखित रूप में शास्त्रार्थ हो रहा है, प्रश्नोत्तर हो रहे हैं। एक बार लिखित रूप में प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न किया गया स्वामी दर्शनानंद जी के सामने, क्या ए आस्तिक लोगों, ए भगवान के मानने वाले वैदिक धर्म के लोगों, ए आर्य लोगों, जब नियम यह है कि संसार में कोई वस्तु बिना बनाए नहीं बनती, तो तुम बताओ परमात्मा को किसने बनाया? यह प्रश्न किया गया। आप मेरे प्रश्न को इस पूरे एक बार सुने, समझने का प्रयत्न करें पहले प्रश्न को, और उसके बाद इसका उत्तर भी आपके सामने आएगा। प्रश्नकर्ता नास्तिक मंडल ने पूछा, जब नियम यह है कि कोई वस्तु बिना बनाए नहीं बनती, तब हम पूछते हैं तो बताओ परमात्मा को किसने बनाया? आहा, ये प्रश्नावली नास्तिक मंडल की स्वामी दर्शनानंद जी के पास जाती, उससे पहले एक विद्यार्थी मुक्तिराम के पास ये प्रश्न अवली पहुंच गई। ये मुक्तिराम वो महापुरुष है जो पिछले जन्म जन्मांतर का योगी था। काशी में व्याकरण के विद्वान से व्याकरण, साहित्य के विद्वान से साहित्य, दर्शन के विद्वान से दर्शन पढ़ रहा है। आगे चल करके ये आर्य समाज की महान संपत्ति बना। उस समय तो आर्य समाज का नाम ही सुना था इन्होंने। उस महात्मा मुक्तिराम के पास जब किसी विद्यार्थी ने ये प्रश्नावली भेजी और कहा इन प्रश्नों के उत्तर लिख दोगे, सारे प्रश्नों को पढ़ा, बोले सब प्रश्नों के उत्तर मैं लिख दूंगा, प्रकाशन की व्यवस्था भी। तब स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने इस प्रश्न का जो उत्तर दिया, कृपया ध्यान से सुने। स्वामी जी बोले, नास्तिक मंडल, तुम्हारा यह प्रश्न गलत है। यह प्रश्न गलत ही कह दिया। स्वामी आत्मानंद हेतु देते हैं, गलत क्यों है? पहला हेतु इन्होंने दिया, जब तुम परमात्मा को मानते ही नहीं हो तो उस परमात्मा को बनाने वाले का नाम क्यों पूछते हो? अरे जिस वस्तु को तुम मानते ही नहीं हो, अपनी अज्ञानता के कारण मानते ही नहीं हो, उस वस्तु का निर्माण करता तुम क्यों पूछ रहे हो? इसलिए तुम्हारा यह प्रश्न गलत। और हां, अगर तुम हम वैदिक धर्म के लोगों की दृष्टि से पूछते हो, अगर तुम हम आस्तिक लोगों की दृष्टि से पूछते हो कि परमात्मा का बनाने वाला कौन है, तो भी तुम्हारा प्रश्न अशुद्ध है, गलत है।
तब हमारा प्रश्न क्यों गलत है? तब स्वामी आत्मानंद महाराज उस समय के मुक्तिराम जी उत्तर देते हैं, नियम यह नहीं है जो तुमने इस पहले प्रश्न में लिख दिया है। तुमने नियम यह नहीं है जो लिखा है। क्या लिखा है? कोई वस्तु बिना बनाने वाले के नहीं बनती। ये नियम नहीं है। ये तुमने नियम कहां से पढ़ लिया? अरे काश तुमने वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ा होता तो तुम्हें नियम का पता चलता। नियम यह नहीं है कि कोई वस्तु बिना बनाने वाले के नहीं बनती, बल्कि नियम तो यह है कि कोई भी बनी हुई वस्तु, ध्यान दीजिए क्या नियम है, कोई भी बनी हुई वस्तु बिना बनाने वाले के नहीं बनती। संसार में दो प्रकार की रचनाएं, जीवकृत और ईश्वरकृत। ये दोनों बनी हुई वस्तु, इसलिए इनके बनाने वाले की आवश्यकता। हमारे घरों में रोटियां बिना बनाने वाले के नहीं बनती, क्योंकि रोटी बनी हुई वस्तु। सूर्य चंद्रमा बिना बनाने वाले परमात्मा के नहीं बन सकता, क्योंकि सूर्य चंद्रमा बने हुए पदार्थ हैं। इसलिए नियम यह नहीं है कि कोई भी वस्तु बिना बनाने वाले के नहीं बनती, बल्कि नियम यह है कि कोई भी बनी हुई वस्तु बिना बनाने वाले के नहीं बनती। और सुनो, परमात्मा बना हुआ पदार्थ नहीं है, इसलिए उसके बनाने वाले की आवश्यकता। मैं यही संदेश आज आपको देना चाहता हूं। संसार में 3 पदार्थ नित्य हैं। अरे हम आज प्रसन्नता से सत्संग कर रहे हैं। हम अपनी अचल संपत्ति से जुड़े हुए हैं, हमारी है मान रहे हैं। इस शरीर को भी हम हमारी है मान रहे हैं। लेकिन समय नहीं लगेगा, हमारा भोग जब समाप्त होगा, परमात्मा की व्यवस्था प्रारब्ध के रूप में सामने आएगी, तो ये जो पदार्थ हमें आज नित्य दिख रहे हैं हमारे लिए अनित्य हो जाएंगे, हमसे संबंध। इसलिए अपने लक्ष्य पे ध्यान रखें और ये ध्यान रखें कि नित्य पदार्थ ईश्वर है, जीव है, प्रकृति है। आओ हम सत्संग करें परमपिता परमात्मा का। इन तीनों पदार्थों में जीव प्रकृति को भोगता है तो फंस भी जाता है, मोक्ष से वंचित रहता है। और परमात्मा प्राकृतिक वस्तुओं को न भोगता है न फंसता है। इसलिए यदि हम अपने जीवन के लक्ष्य को पाना चाहें, धर्म की ओर, मोक्ष की ओर आगे बढ़ना चाहें, तो हमें प्राकृतिक पदार्थों का सदुपयोग करते हुए, भगवान का भजन करने के लिए इनका सदुपयोग करते हुए प्रातः सायं भगवान का सत्संग करना होगा। उस सत्स्वरूप परमात्मा की सत्ता से लाभान्वित होना होगा। तब निश्चित रूप से हम अपने परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम